Friends, welcome back to my channel and thank you for subscribing me and my channel and I'm so happy for this achievement। और आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, दुआओं से रिलेटेड है। एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के की कहानी है जिससे नौकरी नहीं मिल रही होती है और उसके पापा की राजमहल में मंत्री से साठगांठ होती है, मतलब दोस्ती हो जाती है। तो जुगाड़बाजी से राजमहल में नौकरी पे लग जाता है। तो राजा से जब उसका आमना सामना होता है तो राजा जी भी उससे पूछते हैं कि भाई आपको क्या काम आता है, हम आपको मतलब किस डिपार्टमेंट में रखे हैं। तो उसने बोला कि महाराज मैं सब काम थोड़े थोड़े कर लेता हूँ, मतलब किसी काम में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं आप मुझे जो भी काम दोगे मैं उसे कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात हुई। तो थोड़े समय की बात है, राजा की एक प्रजा है, जो राजा के एरिया में एक एरिया आता है छोटा सा, पहाड़ों के नीचे एक तलहटी में एक गरीब सा गांव था, नॉर्मल सा। तो राजा ने उस गांव को कर्जा दिया हुआ था। तो राजा को लगता है कि चलो इसी को ये काम दिया जाता है, ये कर वसूल के लाएगा। तो राजा उसी लड़के को बोलता है कि आप जाओ, वहाँ पे हमारी प्रजा है और हमने उस प्रजा को काफ़ी समय पहले कर्जा दिया था और वो काफ़ी टाइम हो गया, वो चुकाया नहीं है उन्होंने, तो आप वो लेकर आओ। और एक बात और कि आपको जो लगता है यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, आप उस चीज़ को लेकर आना। जब वहाँ से आओ ना, जब कर वसूल के आओ, जब पैसा वैसा लेकर आओ वहाँ से गाँव वालों से, तो जो आपको लग रहा है कि यहाँ चीज़ नहीं है तो आप उसको लेकर आना। तो कहता है ठीक है जी। चला जाता है वो घोड़े पर सवार होके। अब जाता है, देखता है कि भाई गांव की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। समझदार तो था वो लड़का, तो उसने गांव वालों से बात करी। तो गांव वालों ने बोला कि हम कहाँ से कर्जा देंगे, हमारा तो काम ही नहीं हुआ, खेती भी नहीं हुई और हमारे पास तो कोई धन नहीं है देने के लिए। तो लेकिन उसको उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे गांव वाले हैं। तो रुका वो थोड़ा देर वहाँ पे, घंटा 2 घंटा रुका। फिर उन्होंने उस लड़के ने उन गांव वालों की सारी हालत सुनी, सारी बात सुनी। और वो लेने तो गया था कर वहाँ से, लेकिन उसने बोला कि राजा ने, फिर थोड़ी देर रुक के उसने बोला कि राजा ने आप सबका कर माफ़ कर दिया है। ठीक है। वो कहता है जी ऐसे कैसे कर माफ़ कर दिया, ये जो आपके हाथ में कागज़ है ये भी तो है ना, कल को कोई और आके बोलेगा कि भाई कर दो, मतलब पैसा दो, ब्याज का पैसा दो, जो कर्जा आपने लिया उसका पैसा दो। तो वो क्या करता है, उसी टाइम ही वो कागज़ जो भी दस्तावेज थे सारे के सारे जला के राख कर देता है। और इतने में ही सारे गांव वाले इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो राजा को लाखों करोड़ों दुआएं देते हैं। वो इतनी दुआएं देते हैं बस पूछो मत ना, राजा की जय जयकार होने लग जाती है। अब वो कागज़ तो जला दिए, पैसा भी एक धेला नहीं मिला उसको वहाँ से कर्जा पे, जो राजा ने कर्जा दिया था उसका भी कोई वो हिसाब नहीं हुआ। तो वो जब गया राजा के पास तो राजा ने बोला हाँ भाई बताओ कितना कर वसूल के लाए, कितना तुम मतलब जो हमने कर्जा दिया था कितना उसका हिस्सा लेकर आए हो। तो उसने बोला जी महाराज मैं पैसा नहीं ला पाया, कर नहीं ला पाया, क्योंकि गांव वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मतलब हिसाब किताब नहीं है, तो वो कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो फिर राजा समझदार था, फिर राजा बोला कि फिर क्या लेके आए हो। राजा ने, फिर उस लड़के ने बोला कि महाराज आपके इस बड़े से महल में सब कुछ है, सब कुछ है, बस एक दुआओं की कमी है, प्यार की कमी है, सम्मान की कमी है, रिस्पेक्ट की कमी है, वो मैं भर भर के लेकर आया हूँ। और वहाँ के लोग इतने खुश हुए, वो रोने लगे कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं जिन्होंने हमारा कर माफ़ कर दिया। तो राजा बहुत समझदार था, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो चुप रहा और अपना ठीक है कोई बात नहीं। फिर थोड़े समय की बात है, राजा पर हुआ हमला। अब वो इतना तगड़ा हमला हुआ कि बहुत शक्तिशाली सेना ने उस पर हमला कर दिया कि अब तो बचना नामुमकिन ही था। तो फिर अब वो भागना था, उन्हें कहाँ जाए। तो राजा ने उसी लड़के को बोला कि तुम कोई उपाय सोचो कि अब क्या करना है, कहाँ जाए, तो हमला बहुत तगड़ा हो गया यहाँ पे हमारे ऊपर। तो उसने बोला कि महाराज पहाड़ के नीचे जो हमारा छोटा सा गांव है वहीं चलते हैं, वहाँ के लोग हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे, आप चलें। फिर उसी लड़के ने पहले ही खबर भिजवा दी कि राजा और महारानी आ रहे हैं और ऐसे ऐसे बात है। तो भैया जैसे राजा और रानी वहाँ पहुँचे, उनका इतना भव्य स्वागत हुआ, इतना भव्य स्वागत हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत उनकी आवभगत करी गांव वालों ने और उनको बचाया भी, क्योंकि एक टुकड़ी ढूंढती ढूंढती वहाँ भी आई थी राजा और महारानी को कि राजा को आज ख़त्म ही कर देंगे। जो दूसरे देश के राज्य थे उन्होंने हमला कर दिया भी राजा पर, तो वो ढूंढते हुए भी आए। तो उन गांव वालों ने राजा की उन सिपाहियों से भी मदद करी और उस समय उसको समझ में आया कि किसी
को मतलब किसी की हेल्प करके, किसी की सहायता करके, या थोड़ा वो कर्जा इतना बड़ा भी नहीं था राजा के लिए, तो वो चवन्नी बराबर ही था वो कर्जा, लेकिन गांव वालों के लिए वो कर्जा इतना बड़ा था। तो उस वजह से राजा के लिए तो चलो छोटा सा वो था कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के बदले राजा को राजा की जान मिली, राजा को इतना सम्मान मिला, और सबसे बड़ी बात तो जान ही होती है। तो राजा की जान बच गई उस लड़के की बुद्धि की वजह से। अगर वही लड़का उस टाइम पे अगर तानातानी कर देता और अकड़ से, घमंड से पैसे निकालने की कोशिश करता, मार पिटाई से, तो क्या राजा की जान बच जाती? क्योंकि ये हमला तो होना ही था एक न एक दिन, और उस हमले से गांव वालों ने उसको बचाया। तो इससे कहते हैं दुआओं में बहुत शक्ति होती है, और किसी की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज। जय श्री राम।